नमस्कार, मैं आस्था पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर। यूपी बुलेटिन में बात होगी औरैया की, जहां दिबियापुर पुलिस ने पड़ोसी के घर हुई लाखों रुपयों की चोरी का खुलासा करते हुए एक आरोपी गोपाल पोरवाल को गिरफ्तार किया है। साथ ही बात करेंगे पीलीभीत की, जहां पुलिस ने साइबर सेल की मदद से बड़ी सफलता हासिल करते हुए गुम हुए 209 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। खबर औरैया से है, जहां दिबियापुर पुलिस ने पड़ोसी के घर पर हुई लाखों रुपयों की चोरी का खुलासा करते हुए एक आरोपी गोपाल पोरवाल को गिरफ्तार किया है, जबकि एक बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 3.9 लाख रुपए नकद और चांदी के आभूषण बरामद किए हैं। आरोप है कि दोनों ने घर का ताला तोड़कर करीब 5 लाख रुपए और लगभग 2 किलो चांदी के जेवर चोरी किए थे। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने वसुंधरा तिराहा के पास पुलिया से कार्रवाई करते हुए उन्हें पकड़ा। पूछताछ में आरोपियों ने पड़ोसी प्रशांत पोरवाल के घर चोरी करने की बात स्वीकार की। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी गोपाल पोरवाल के खिलाफ पहले से ही आपराधिक मुकदमा दर्ज है। दिनांक 11 जून 2026 को थाना देबियापुर पर वादी प्रशांत पोरवाल पुत्र स्वर्गीय विनोद पोरवाल निवासी मोहल्ला नेहरू नगर थाना देबियापुर द्वारा सूचना दी गई कि उनके घर में जो है दिन के समय पे जब वो दूसरे अपने नए घर पे इनॉग्रेशन में गए हुए थे तो वहाँ पे किसी ने पीछे का दरवाज़ा तोड़कर उनके घर में चोरी कर ली है। तत्काल इस घटना पर जो है मुकदमा पंजीकृत हुआ और घटना के सफल अनावरण के लिए टीमों का गठन किया गया, जिसका निर्देशन हमारे सीओ सिटी साहब और एडिशनल एसपी साहब कर रहे थे। आज दिनांक 12 जून 2026 को इसमें थाना देबियापुर की टीम को सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है, जिनका नाम है गोपाल पोरवाल पुत्र स्वर्गीय रमाकांत पोरवाल निवासी वारसी पेट्रोल पंप के सामने नेहरू नगर थाना देबियापुर, उम्र 35 वर्ष और एक बाल अपचारी। जो आपराधिक इतिहास है पूर्व का, वो जो अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है उसके ऊपर 2018 में भी एक मुकदमा पंजीकृत है और जो दूसरा अन्य बाल अपचारी है उस पर भी एक पूर्व मुकदमा पंजीकृत है। इनके पास से जो चोरी का माल बरामद हुआ है उसके बारे में बताना चाहूँगा। 3,90,000 रुपये नकद, 18 तोड़ियाँ सफ़ेद धातु, 6 पायल सफ़ेद धातु और 2 कमरबंद सफ़ेद धातु, जिनका कुल वजन लगभग 1.3 किलोग्राम है। इसमें घटना की पूछताछ में इनके द्वारा बताया गया कि इनके द्वारा जो सामान चोरी किया गया था उसको वसुंधरा तिराहे के पास में एक पुलिया के पास में छुपा दिया गया था, जिसके बंटवारे को लेके लोग वहां पे गए थे, जहां पे इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित। औरैया से सी न्यूज़ संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। खबर अयोध्या से है, जहां मलमास के पावन अवसर पर हलियापुर निवासी शंभू शरण सिंह के आवास पर आयोजित धार्मिक कार्यक्रम में दिनेंद्र दास और बौरा स्वामी महाराज का आगमन हुआ। इस दौरान निर्मोही अखाड़ा से जुड़े संतों के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और आशीर्वाद प्राप्त किया। संतों ने भक्तों को धर्म, सेवा और मानवता के मार्ग पर चलने का बड़ा संदेश दिया। मलमास में संत दर्शन को विशेष रूप से माना जाता है, जिसके चलते कार्यक्रम में श्रद्धा और भक्ति का माहौल बना रहा। अयोध्या से सी न्यूज़ संवाददाता इंद्र बहादुर की रिपोर्ट। खबर पीलीभीत से है, जहां पुलिस ने साइबर सेल की मदद से बड़ी सफलता हासिल करते हुए गुम हुए 209 मोबाइल फोन बरामद किए हैं, जिसकी अनुमानित कीमत 29.22 लाख रुपए से अधिक बताई गई है। भारत सरकार के CIR पोर्टल और सर्वेलांस तकनीक की सहायता से ट्रैक किए गए इन मोबाइल फोनों को उनके वास्तविक मालिकों को वापस सौंप दिया गया। अपने खोए हुए महंगे स्मार्टफोन वापस मिलने पर लोगों ने खुशी जताई और पीलीभीत पुलिस की कार्यप्रणाली की सराहना भी की। मोबाइल उनकी कितनी लागत है? आज दिनांक 12 जून को जनपद पीलीभीत में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में कुल 209 व्यक्तियों को 29 लाख रुपए कीमत से अधिक के मोबाइल उनके सुपुर्द किए गए हैं। इन मोबाइलों को साइबर सेल टीम द्वारा CIR पोर्टल की मदद से प्राप्त किया गया है और इस वर्ष कुल पीलीभीत पुलिस द्वारा 400 से अधिक मोबाइल, जिनकी अनुमानित कीमत 53 लाख रुपए से अधिक है, उनके स्वामियों के सुपुर्द किया गया। पीलीभीत से सी न्यूज़ संवाददाता हैदर खान की रिपोर्ट। खबर सुल्तानपुर से है, जहां करौदी कला क्षेत्र में राष्ट्रवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश सिंह के आगमन पर आयोजित स्वागत समारोह और संगठनात्मक बैठक में वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर रणनीति बनाई गई। प्रदेश सचिव भानु प्रताप सिंह के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर तक संगठन मजबूत करने, सदस्यता अभियान तेज करने और पार्टी के चुनाव चिन्ह हीरा को घर घर पहुँचाने का आह्वान किया। बैठक में पूनम सिंह ने महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया, जबकि भानु प्रताप सिंह ने संगठन विस्तार अभियान को गति देने की बात कही। कार्यक्रम में नरेंद्र सिंह, लालजी चंदन सिंह, विनय, अजीत कुमार तथा दिनेश सिंह अग्निवंशी सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे।
बैठक में सदस्यता अभियान, बूथ गठन और संगठन विस्तार पर मंथन किया गया तथा कार्यकर्ताओं ने पार्टी को मजबूत बनाने का संकल्प लिया। अंत में अखिलेश सिंह ने सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया और अपने अगले कार्यक्रम के लिए रवाना हो गए। मौजूद हूँ करौंदी कला। यहाँ पर राष्ट्रवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का यहाँ स्वागत हो रहा है। प्रदेश सचिव भानु प्रताप सिंह द्वारा स्वागत किया जा रहा है। यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष से जानने का प्रयास करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी धन्यवाद। सबसे पहले आपके सी न्यूज़ का स्वागत और धन्यवाद करेंगे कि हमारे आपके करौंदी कला पहुंचते ही सुल्तानपुर में जिस तरह से आपके चैनल के द्वारा मुझे कैच किया जा रहा है, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। और हमारा कार्यक्रम लगा हुआ है सदहा ब्लॉक में, जनपद प्रतापगढ़ में, लेकिन इस रूट से मैं निकल रहा था सुल्तानपुर के रूट से, तो जिस तरीके से भानु प्रताप जी ने भानु प्रताप जी से आपका मुलाकात कैसे हुआ? प्रदेश सचिव आप बनाए? जी जी बिल्कुल, हमारे पार्टी के प्रदेश सचिव हैं भानु प्रताप जी और कर्मठ जुझारू नेता हैं पार्टी के, और लगातार ज़मीन स्तर पर यहाँ पार्टी का कारवां आगे बढ़ाते रहते हैं और राष्ट्रवादी पार्टी को बूथ स्तर पर मजबूत बहुत अच्छे से कर रहे हैं। मैं इनका आभार व्यक्त करता हूँ। जिस तरह से इनका मेहनत जारी है, मुझे मिशन 2027 जो हमारा है उसमें इनके द्वारा उपलब्धि सुल्तानपुर में ज़रूर मिलेगी। ऐसा जिले में आपके कितने कार्यकर्ता, कितने जिले अध्यक्ष, तहसील अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष कितने बनाए गए हैं? सुल्तानपुर ज़िले में हर लेवल पर हमारे जिला अध्यक्ष की बात करें, चाहे बूथ अध्यक्ष की बात करें, चाहे ब्लॉक अध्यक्ष की बात करें, चाहे विधानसभा अध्यक्ष की बात करें, हर लेवल पर हमारे पदाधिकारी हैं और सदस्य हैं, कार्यकारिणी है। कई हजार कार्यकर्ता सुल्तानपुर में हमारे सक्रिय हैं इस समय। ये क्या आपकी विधानसभा का चुनाव के लिए आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, विधानसभा चुनाव में सुल्तानपुर के सभी सीटों पर हम प्रत्याशी उतार रहे हैं और बहुत जल्द हम इसी जून माह में ही सुल्तानपुर के कई प्रत्याशियों की सूची जारी करेंगे। आपको मुलाकात कभी देखते हैं मुख्यमंत्री से होता, कभी राजनाथ सिंह से होता, कभी अमित शाह से, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले हमने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया है, गठबंधन हुआ है और इसी कारण से हमारा मुलाकात होता रहता है और आम जनमानस की समस्याओं को लेकर के जनप्रतिनिधि के रूप में उनके पास उपस्थित होते रहते हैं और जन समस्याओं का निस्तारण कराते रहते हैं। अपने कार्यकर्ताओं और आम जनमानस की आवाज़ उठाते रहते हैं और यही हमारा कार्य है, यही हमारा धर्म है, जो राष्ट्रवादी पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं आम जनता की सिफारिशें लगातार सरकार से लेकर के मिलता रहता हूँ। आज कहाँ जनसभा कहाँ हो रहा है? प्रतापगढ़ जनपद के सदहा ब्लॉक क्षेत्र में गौहानी ग्राम सभा में राष्ट्रवादी पार्टी की एक सभा है, उसमें मुझे आमंत्रित किया गया है। तमाम कार्यकर्ता हज़ारों में वहाँ मेरा इंतज़ार कर रहे हैं और 2 बजे का कार्यक्रम है। मैं अभी पहुँच करके वहाँ पर संबोधित करूँगा और संगठन के लोगों को जागरूक करूँगा। पार्टी के पदाधिकारियों को नेतृत्व करने के लिए उन्हें सक्रिय करने का प्रयास कर रहा हूँ। जिस तरह से बूथ लेवल पर हम पार्टी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, पट्टी विधानसभा में हमारे प्रत्याशी की इसी जून माह में ही घोषणा होने जा रही है। मैं अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जानकारी दिया, जिला अध्यक्ष, प्रदेश सचिव, ब्लॉक स्तरीय टीम इनके गठित हो चुकी है। हर स्तर पे हर विधानसभा में अब की बार उम्मीदवार उतारेंगे। यहाँ मौजूद हैं प्रदेश सचिव भानु प्रताप सिंह, प्रधान प्रतिनिधि भी हैं भानु प्रताप जी। जी आज हम लोग करौंदी कला ब्लॉक में अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश पर हम लोगों ने यहाँ स्वागत समारोह किया है। कार्यकर्ताओं को लेकर हमारे अनुसूचित मोर्चे के जिला अध्यक्ष और ओबीसी मोर्चे के अध्यक्ष और टोटल यहाँ हमारी कार्यकारिणी आ नहीं पाई क्योंकि आज डीएम साहब का कार्यक्रम है करौंदी ब्लॉक में, तो इसलिए हम लोग उपस्थित और कार्यक्रम में जाते वक्त पट्टी विधानसभा में कार्यक्रम है और इसीलिए हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। और अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार हम लोग लगभग 5 विधानसभा पे अपने प्रत्याशी और तैयारी पूरी तरह से किए। अब की बार हर तरीके से हम लोग ज़मीनी स्तर पे और ये संगठन जिस तरीके से खड़े, अब की बार हमारा ये मान के चलिए कि पहला स्थान होगा इस ज़िले में। राष्ट्रवादी पार्टी आप कब से ज्वाइन किए हैं? हम लोगों ने किया है, ज्वाइन किया है कि आज 1.5 साल हो गए।
अच्छा, 1.5 साल 1.5 साल हो गया। 1.5 साल से आप कितना सदस्य बनाए हैं सुल्तानपुर में? अब सुल्तानपुर में सदस्य की संख्या यही कि आप हर कार्यक्रम देख रहे हैं कि जो हमारी एक जैसे इस संगठन को चलाने के लिए हम लोग ग्रामीण आर्मी का भी गठन किए, जो गांव-गांव की सारी समस्याओं को उठाते हुए और राष्ट्रवादी पार्टी के हीरा चुनाव चिन्ह को जिताने के लिए संगठन भी हमारा ज़मीन स्तर पर काम कर रहा है। और नाम निशान पहचान हमारी राष्ट्रवादी पार्टी की है, लेकिन हमें जितने ग्रामीण क्षेत्रों में पिछड़े और शोषित वंचित जो लोग हैं उनकी आवाज़ को उठाने के लिए हमारा संगठन भी काम करते हैं। आप कितने बार से प्रधान हैं? नहीं, हम प्रथम बार प्रधान हैं और ये प्रधान हम जब हुए हैं, लेकिन ये कि गांव की समस्याओं में लगभग 100% कोई नहीं है कि जो प्रदेश स्तर पर जो हमारे गांव के मुकाबले कार्य किया हो और जनता में जो इस तरीके से उनकी आवाज़ को उठा रहा हो। सुल्तानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दिनेश सिंह अग्निवंशी की रिपोर्ट। खबर वाराणसी से है, जहां भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो ने बिजली विभाग के एक जेई को 25,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। शिकायतकर्ता अमित कुमार श्रीवास्तव के अनुसार अस्थायी बिजली कनेक्शन दिलाने के नाम पर जेई ने उनसे रिश्वत की मांग की थी। शिकायत मिलने पर एंटी करप्शन ब्यूरो ने जाल बिछाकर आरोपी को रिश्वत लेते समय पकड़ लिया। कार्रवाई के बाद अमित कुमार श्रीवास्तव ने लोगों से भ्रष्टाचार के मामलों की शिकायत की संबंध एजेंसियों से करने की अपील की है। मेरा नाम अमित कुमार श्रीवास्तव है और मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय अनिल कुमार श्रीवास्तव है। क्या करते हैं आप? मैं प्राइवेट सर्विस करता हूँ। तो क्या घटना हुआ जी? साहब को कैसे पकड़ गए? क्या है पूरा? घटना ये हुआ कि हमने जमीन लिया है कुछ दिन पहले अनौला में, रसूलपुर में पड़ता है, वो थाना कैंट लगता है। तो हमें अस्थायी रूप से बिजली चाह रहा था क्योंकि हमको वहाँ पे काम करवाना था। तो फिर उसके बाद हमने जो है एक ऑनलाइन एप्लीकेशन किया, वहाँ पे दिया बिजली विभाग में। तो वहाँ पे कोई रस्तोगी जी हैं, तो उनसे बातचीत हुआ तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम मौके पे आएंगे, आपके प्लॉट पे मुआयना करेंगे वहाँ पे, फिर आपको बताएंगे क्या प्रोसेस है आगे। तो फिर उसके बाद वो अगले दिन उसके बाद अगले दिन वो आए मौके पे और उसके बाद उन्होंने 25,000 रुपए का डिमांड कर दिया। कितने का? 25,000 रुपए का उन्होंने डिमांड कर दिया। कौन? जेई साहब। जेई साहब ये क्या जेई है? किसके जेई है? बिजली विभाग के जेई है। तो उन्होंने 25,000 रुपए का डिमांड कर दिया कि आप जो है 25,000 रुपए हमको दे दीजिए और आपका जो है बिजली कलेक्शन 1-2 दिन में हो जाएगा। तो हमने कहा ठीक है सर, हम आपसे फिर बात करते हैं। तो फिर अगले दिन वो फ़ोन किए हमको कि आइए आप। फिर उसके बाद हम लोग जो है आज सुबह में आए हैं और उनसे बातचीत की है। तो फिर उसके पहले हम लोग जो है एंटी करप्शन ब्यूरो में गए थे कि भाई बिजली कलेक्शन में इतना तो पैसा लगता नहीं है, 5-6 हज़ार रुपये मुश्किल से लगता होगा टेम्परेरी कनेक्शन का। तो एंटी करप्शन ब्यूरो में उन्होंने हम लोगों को जो है थोड़ा सहानुभूति दिया कि चलिए ठीक है, आप जो है उनसे पैसा लीजिएगा और हम लोग उनको जो है पकड़ेंगे रंगे हाथों। तो फिर उसके बाद जो है उसी तरीके से फिर हम लोगों ने उनको सुबह बुलाया है, आज सुबह बुलाया है 11 साढ़े 11 बजे के आसपास। और फिर उसके बाद जैसा सर लोगों ने कहा था उसी तरीके से हमने उनको पैसा दिया और उसके तुरंत बाद ही सर ने सारे एंटी करप्शन ब्यूरो की पूरी टीम थी और उन्होंने रंगे हाथ जेई साहब को पकड़ लिया। कहाँ पर? हमारे जमीन पर। किस जगह पर? ये पड़ता है मनसा नगर कॉलोनी, अनौला पड़ता है। और आप लोग के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि अगर कोई भी सरकारी कर्मचारी इस तरीके का घूस या रिश्वत मांगता हुआ अगर मांगे तो आप लोग बेझिझक होकर एंटी करप्शन ब्यूरो में जा सकते हैं। वहाँ की टीम बहुत अच्छी है, रिस्पांस करती है और तुरंत एक्शन लिया जाता है। ये हम आप लोग के माध्यम से कहना चाहते हैं। वाराणसी से सी न्यूज़ संवाददाता ज्ञानेश दुबे की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए, बड़े अपडेट्स के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।